हेलो, जय हिंद, नमस्कार ऑल द कैडेट्स। आई होप आप सभी लोगों की तैयारी बहुत ही शानदार और जबरदस्त चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे एनडीए एग्जाम के लिए बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं और ये आखिरी के कुछ दिन जो है वो बहुत जरूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको अपना नाम भी मेरिट लिस्ट में देखना है तो इन दिनों का बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूसेज करना पड़ेगा, यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। अगर आप पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं तो ये एक महीना आपके रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सारी चीजों को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, तैयार करना है, ताकि एग्जाम वाले दिन आप किसी भी प्रकार से कहीं पर भी बिल्कुल भी घबराएं ना, बिल्कुल भी परेशान ना हो और आपकी तैयारी एकदम शानदार और जबरदस्त हो। वहीं पर कुछ स्टूडेंट्स जो कि अभी तक तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाए थे, उनका बैकलॉग बहुत सारा क्रिएट हो गया है और वो भी चाहते हैं एग्जाम को क्रैक करना और वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इन एक महीने का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से करना चाहते हैं। सो डोंट वरी, अभी भी टाइम आपके पास बचा हुआ है। अगर आपने लग कर इस एक महीने में मेहनत कर ली, आप डेफिनेटली अपना नाम उस मेरिट लिस्ट के अंदर देख सकते हैं जिसमें आप अपना नाम देखना चाहते हैं। बट उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एक एनालिसिस को समझ लें कि आखिर एनडीए का एग्जाम होता किस पैटर्न पर है, मार्किंग स्कीम क्या क्या है और कौन से एरियाज में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लस हम अपनी तैयारी को कुछ इस हिसाब से प्लान करें कि हम उस कट ऑफ को क्लियर कर जाएं, क्योंकि कट ऑफ हमेशा पूरा नहीं आता। अगर 1800 नंबर का पेपर आ रहा है तो जनरल ट्रेंड एनालिसिस ये बोलता है कि ऑन एन एवरेज कट ऑफ लाई करता है 900 से 1100 के बीच में। कि अगर आपके मार्क्स 900 से 1100 के बीच में आ रहे हैं 1800 में से, तो डेफिनेटली आप एनडीए के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी बातों को समझते हुए हम कोशिश करेंगे ये जानने की, ये समझने की कि आखिर इस एक महीने में हमें किन एस्पेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करना है, किन किन एरियाज का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, ताकि हम अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत शानदार तरीके से लेकर चल सकें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा एनडीए का एग्जाम जो होता है उसमें दो पेपर होते हैं मेनली। एक होता है मैथमेटिक्स का और एक होता है जीएटी टेस्ट या जनरल एबिलिटी टेस्ट। ये दोनों ही पेपर कंपलसरी होते हैं। मतलब ऐसा नहीं, अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो भी आपको मैथमेटिक्स का पेपर देना ही पड़ेगा और उसी तरीके से जीएटी का पेपर भी कंपलसरी होता है। इन दोनों ही पेपर में अगर हम मार्किंग स्कीम को या क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें तो सर, मैथमेटिक्स में हमसे पूछे जाते हैं 120 सवाल और जीएटी के पेपर में हमसे पूछे जाते हैं 150 सवाल। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर डिफरेंट। इस चीज का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि मैथमेटिक्स में हमसे 120 सवाल पूछे जा रहे हैं और जीएटी के टेस्ट में हमसे 150 सवाल पूछे जा रहे हैं। इसमें भी बाइफर्केशन होता है। 50 क्वेश्चन स्ट्रेट अवे इंग्लिश से आते हैं, 50 क्वेश्चन स्ट्रेट अवे हमारे पास इंग्लिश के होते हैं, बाकी के 100 क्वेश्चन हमारे पास जनरल अवेयरनेस या जीके के होते हैं। राइट, तो दिस इज द पेपर पैटर्न। अगर मैं एक गुड अटेम्प्ट्स की बात करूं कि ओवर द इयर्स क्या कहता है हमारा एनालिसिस, तो 120 में से 40-45 आर गुड अटेम्प्ट्स की। जरूरी नहीं है आप पूरे 120 क्वेश्चंस को ही सॉल्व करके आए। अगर आप 40 से 45 क्वेश्चन भी अच्छे से क्वालिफाई कर लेते हैं या निकाल लेते हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ गुड अटेम्प्ट। और उसी तरीके से जनरल एबिलिटी टेस्ट में थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा है। वहां आपको 80 से 100 क्वेश्चन तक एटलीस्ट अटेम्प्ट करके आने हैं और अच्छे से अटेम्प्ट कर आने हैं। एक चीज और, ये गुड अटेम्प्ट्स की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि हर दोनों पेपर का अपना इंडिविजुअल 25% सेक्शनल कट ऑफ भी होता है। मतलब इनका जो टोटल नंबर ऑफ मार्किंग है उसका 25% ये सेक्शनल कट ऑफ है कि मिनिमम 25% तो आपको लेकर आना ही है। अब यहां पर आपके मन में कई बार डाउट आता है कि सर जीएटी में अलग अलग सब्जेक्ट में लेकर आना है क्या, इंग्लिश में अलग, जनरल अवेयरनेस में अलग? ऐसा कुछ नहीं है। जीएटी एज अ होल कंसिडर किया जाएगा और इसमें से आपको 25% मार्क्स अच्छे से लेकर आना है और उसी तरीके से मैथमेटिक्स में से भी आपको 25% मार्क्स लेकर आने हैं। दिस इज सेक्शनल कट ऑफ। मार्किंग स्कीम की अगर मैं बात करूं तो सर, मैथ्स में सिर्फ एक ही सेक्शन होता है। जनरल एबिलिटी टेस्ट में जनरली 2 सेक्शंस होते हैं, जहां पर एक सेक्शन इंग्लिश का होता है जिसमें से पूरे 50 क्वेश्चंस आते हैं और बाकी के 100 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से आते हैं। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं 120, 150। मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो आप यहां देखेंगे कि मैथ्स में हमारे पास 300 मार्क्स हैं। मैथ्स में हमारे पास 300 मार्क्स हैं। दैट मींस हर करेक्ट आंसर के लिए हमारे पास 2.5 मार्क्स हैं। इस चीज का भी ख्याल आपको बहुत अच्छे से रखना है कि मैथ्स और इंग्लिश के पेपर का भी मार्किंग स्कीम अलग अलग होता है। मैथ्स के अंदर हर एक सही जवाब के लिए आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं और हर एक गलत जवाब के लिए आपका 0.83 मार्क्स डिडक्ट होता है। वहीं पे मैं अगर बात करूं जीएटी टेस्ट की, तो यहां पर आपके 4 नंबर जो होते हैं वो आपको करेक्ट आंसर के लिए मिलते हैं और -1.33 आपका होता है किसी भी गलत आंसर के लिए। तो प्लीज इस चीज को बहुत अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे और आपकी गुड अटेम्प्ट्स की मैंने बात की, तो वहां पर इन नंबर ऑफ मार्क्स और इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस का ख्याल आपको बहुत अच्छे से रखना है।
मीडियम आप सभी जानते हैं, मैथमेटिक्स का पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। इंग्लिश का पेपर बिकॉज ऑब्वियसली वो इंग्लिश टेस्ट करने के लिए है तो वो सिर्फ इंग्लिश में होता है, और जनरल अवेयरनेस का पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में होता है। ये दोनों ही पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ये एक रीसेंट ट्रेंड एनालिसिस है 2022 तक का। अगर आप देखें कि कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो इंग्लिश से तो 50-50 आते ही हैं। ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से ऑन एन एवरेज 17 से 20 क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें वो बोलता है कि ज्योग्राफी से आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हिस्ट्री से भी लगभग 20 बोलता है, लेकिन ये पूरे हिस्ट्री के लिए नहीं होते हैं, इसमें इको और पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होता है। तो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो ऑन एन एवरेज हमसे लगभग 17 to 20 क्वेश्चन यहां से भी पूछे, मतलब 17 से 20 क्वेश्चन के मामला रहता है, लेकिन 17 से 15 सवाल हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है सर। फिजिक्स की बात करूं 24 क्वेश्चंस 22 के आसपास, मतलब 25 क्वेश्चन का कट ऑफ यहां पे हमें देखने को मिलता है कि ये पूरे सेक्शन में से 25 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन, बायो से 11, 10-11 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन के बीच में आते हैं बायो के। करंट अफेयर से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। इकोनॉमिक्स की बात करूं तो वही पॉलिटी और इकोनॉमी को मिला के कुछ 5 से 7 सवाल पूछे जाते हैं, और स्टैटिक जीके से भी ठीक ठाक एक आध दो सवाल पूछ लिया जाता है। कई बार नंबर चेंज हो भी जाता है बिकॉज यूपीएससी का एग्जाम है। मुद्दे की बात यह है कि अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो लास्ट ईयर आप देखेंगे कि सर दिस इज द पेपर पैटर्न कि एनडीए 1 2023 जीएटी में कैसे सवाल पूछे गए हैं और एनडीए 2 जीएटी में कितने सवाल पूछे गए हैं। अगर एनडीए 2 2023 की बात करते हैं जो कि सबसे रीसेंट है, तो वहां पर आप समझेंगे कि सर हिस्ट्री से हमारे पास लगभग 13 से 15 सवाल पूछे गए थे, मतलब 13 सवाल की हम बात कर लेते हैं कि 13 सवाल हमसे यहां पर पूछे गए हैं। उसके अलावा मैं अगर बात करूं पॉलिटी से हमारे पास 3 सवाल केवल आए थे। ठीक है, तो यहां पे हमारा हो गया हिस्ट्री, पॉलिटी से 3 सवाल, ज्योग्राफी से 19 सवाल, करंट अफेयर से 10 सवाल, 3 सवाल स्टैटिक जीके से, 2 इकोनॉमी से, फिजिक्स से 21, केमिस्ट्री से 18 और बायो से 11। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, जैसा कि हमने देखा कि हमारे जो कट ऑफ की मैंने बात की थी कि गुड अटेम्प्ट्स हम कितने मानकर चल सकते हैं, तो गुड अटेम्प्ट्स में अगर आप देखें तो यहां पर कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट से सबसे ज्यादा आ रहे हैं कि आप हिस्ट्री कर लें, ज्योग्राफी कर लें, करंट अफेयर्स कर लें और साइंस पूरा अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप ऑन एन एवरेज 50 से 60 क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके आ सकते हैं। उसके अलावा इंग्लिश से स्ट्रेट अवे 50 क्वेश्चन आते ही हैं, तो आप इस तरीके से बाइफर्केशन कर सकते हैं कि सर मैं अगर मान के चलिए 30 क्वेश्चन सही इंग्लिश से करके आता हूं और वहीं पर कुछ मैं 50-55 क्वेश्चंस जीएटी से सही करके आता हूं या जनरल अवेयरनेस से सही करके आता हूं, तो मेरा एवरेज 80-85-90 क्वेश्चन तक जा रहा है। लेकिन एक चीज का ख्याल यहां पे आपको बहुत अच्छे से रखना है कि माइनस मार्किंग भी है यहां पर, तो हमें अपने क्वेश्चंस को कुछ इस हिसाब से अटेम्प्ट करना है कि हमारे नंबर माइनस मार्किंग में ना जाए कि हमने ऑल्दो 90 क्वेश्चन सही किए हैं लेकिन माइनस मार्किंग में हमारे ज्यादा सवाल चले गए हैं, तो वो फिर गलत हो जाएगा। तो हमें प्लान कुछ इस तरीके से करना है चीजों को कि सर हमारे जो नंबर हैं वो एक्यूरेट हो, जो हमारे अटेम्प्ट्स हैं वो एक्यूरेट हो, और माइनस मार्किंग वाले जो क्वेश्चन है वहां पर हम उनको बहुत लीस्ट पे लेकर जाएं और कम से कम कोशिश करें कि हम कोई भी सवाल गलत करके आए। अब सर बात करूं अगर मैं हमारे जो हमारे पास डेटा है उसमें अगर मैं बात करूं तो ऑन एन एवरेज कट ऑफ बहुत नॉर्मल जाता है। अगर आप देखेंगे कि रिटर्न का कट ऑफ जो बच्चे रिकमेंड हुए हैं, ये उनके रोल नंबर्स भी हैं हमारे पास, जो बच्चे रिकमेंड हुए हैं अगर आप उनके कट ऑफ देखें, रिटर्न टेस्ट में 529, एसएसबी में 473, 900 का 529 मार्क्स, ऑन एन एवरेज आप मानकर चलिए कि 60% मार्क्स आपको चाहिए। तो मैं वही बताना चाह रहा हूं यहां पर आपको कि 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं भी अगर हो पा रहा है एक महीने के अंदर, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 100% हमें टारगेट अभी करना भी नहीं है। इस एक महीने के अंदर हमारा टारगेट यह होना चाहिए कि जो हमारा कट ऑफ जा रहा है एटलीस्ट हम वहां तक पहुंच पाए। तो अपनी तैयारी, अपना टारगेट ऐसा रखिए कि आपको कट ऑफ पार करना है, आपको 1800 नंबर पूरे नहीं लेकर आने। अगर आप इनका ही देखें तो टोटल इनके 1002 मार्क्स आए हैं, 1002 मार्क्स, दैट मींस 500 एवरेज लेकर चलें दोनों में, इनको एसएसबी और रिटर्न में एवरेज 500 मार्क्स मिले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1002, 905 पे भी लोग रिकमेंड हुए हैं। अब देखेंगे, हियर इज वन स्टूडेंट who is recommended in 9,905 मार्क्स पे भी उनका रिकमेंडेशन हुआ है, 479 मार्क्स उनके रिटर्न में आए हैं एंड 426 मार्क्स उनके एसएसबी में आए हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बस यही बताना चाहता हूं कि माना वक्त कम बचा है, आपका बहुत सारा बैकलॉग हो गया है, आपने अभी तक पढ़ाई को बहुत अच्छे से शुरू नहीं किया है,
और आप अभी भी परेशान हैं इस चीज को लेकर कि सर क्या मैं अपना सिलेक्शन करवा पाऊंगा, क्या मैं अभी से तैयारी करूं तो मैं कर पाऊंगा, तो जी हां, बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं। एंड आज से अभी से जुट जाइए अपनी तैयारी में। क्यों? क्योंकि सर आपको पूरा 1800 नंबर नहीं लेके आने हैं, आपका टारगेट है 1000 मार्क्स, 900 से 1000 मार्क्स। अब आप देख लीजिए कि वो 900 से 1000 मार्क्स के लिए आप कैसे कंपीट करते हैं, कैसे प्लानिंग करते हैं। आप अपने एसएसबी को 450 मार्क्स दे दीजिए, बाकी के 550 मार्क्स आप अपने रिटन एग्जाम के लिए रख लीजिए। उसमें से 120 सवाल तो आपके डायरेक्ट मैथ से आ रहे हैं, और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर मार्जिन ऑफ एरर कंपैरेटिवली कम होता है। अगर आंसर सही है तो वो सही है, गलत है तो गलत है, मतलब वहां पे मार्जिन ऑफ एरर एकदम कम होता है, और आप किसी भी तरीके से कोशिश करके ऑप्शंस को देख के आंसर लगा सकते हैं। वहीं पे मैं बात करूं अगर जीएटी के बारे में, तो इंग्लिश जो कि बेसिक इंग्लिश आती है, आप अगर उस पर काम कर लें तो 50 क्वेश्चन भी में से आप 40 करके आ रहे हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, राइट। अगर आप 50 में से 40 भी करके आए तो आपके 4 मार्क्स 4 इंटू 160 मार्क्स तो यहीं से आ गए। बाकी के बचे हुए पार्ट जो साइंस बैकग्राउंड से हैं वो साइंस पे फोकस कर सकते हैं, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं वो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स पे फोकस कर सकते हैं, और आप अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को वहां पे उस तरीके से प्लान कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है 2023 का कट ऑफ है कि सर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रिकमेंडेड वर 628 और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आउट ऑफ 900 वर ओनली 301, कि मेरिट लिस्ट में आने के लिए या मेरिट लिस्ट में कंपीट करने के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स को 301 रखा गया था, राइट। और फाइनल स्टेज में कैन यू इमेजिन, जस्ट लुक एट दिस फिगर, कि फाइनल जो सबसे लास्ट बंदा था जो रिकमेंड हुआ है, सबसे लोवेस्ट मार्क्स वर 664। क्या अब 1800 में से 700 नंबर लाना भी कठिन है? बताइए मुझे। तो आप प्लीज बिल्कुल भी इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, हम अपनी तैयारी नहीं कर सकते हैं। बस जरूरत है एक पॉजिटिव माइंडसेट की, कि सर जो कट ऑफ जाता है, लास्ट कट ऑफ आपने देखा 664 गया, मैं इसको 700 भी अगर लेकर जाता हूं तो आपको एकदम लीस्ट प्रेफरेंस पर भी 700 नंबर भी अगर आप ले जाते हैं तो आपके बहुत चांसेस हो जाते हैं कि आप मेरिट लिस्ट को क्वालिफाई कर जाएं और अपना नाम वहां पर लेकर आ सकें। तो फ्रेंड्स बिल्कुल अपने दिमाग से इस टेंशन को निकाल दीजिए और कोशिश कीजिए कि एक स्मार्ट स्टडी करें। हम अगले आने वाले एक महीने के अंदर ना अपनी तैयारी को स्मार्टली अब हम प्लान करें, समझें, देखें। और हमारा टारगेट होना चाहिए, जैसा मैंने आपको कहा, कि बहुत अगर खराब हालत है, अभी भी आपने शुरू नहीं किया है, तो भी अगर आप 700 मार्क्स समहाउ लेकर आ जाते हैं, ये सिर्फ रिटर्न या एसएसबी के नहीं है, रिटर्न और एसएसबी को मिलाकर है, तो अगर आप 700 मार्क्स भी लेकर आ जाते हैं तो बहुत चांसेस हो जाते हैं कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज को लेकर परेशान हैं कि सर आखिरी का एक महीना है, तैयारी कैसे करें, रिवीजन कहां से करें, पढ़ाई कैसे करें, प्रैक्टिस कैसे करें। नथिंग टू वरी अबाउट, बिकॉज पीडब्ल्यू का हमेशा से ये कल्चर रहा है कि हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा अपने एग्जाम की तैयारी कर पाए। अगर वो कोर्स खरीद रहा है तो भी, नहीं खरीद पा रहा है तो भी, हमारा मेन मोटिव यही है कि हर बच्चे को अपने रिजल्ट के अंदर, अपने परफॉर्मेंस के अंदर सेटिस्फेक्शन हो और हर एक बच्चे को पूरा मौका मिले तैयारी करने का, कोई भी किसी तरीके से पीछे ना रहे। प्लस एंड मूवमेंट तक हमारी कोशिश यही होती है कि एक पूरा थ्रस्ट लेकर हम तैयारी को लेकर चलें। तो इसी चीज को और बेहतरीन करने के लिए डिफेंस वाला के वाईटी चैनल पर शक्ति बैच चल रहा है, आप सब जानते भी होंगे। ये शक्ति बैच बेसिकली वन शॉट रिवीजन सीरीज टाइप का है, जहां पर एक महीने के अंदर सारे सब्जेक्ट्स का एक वन शॉट रिवीजन चल रहा है, एक वन शॉट तैयारी चल रही है। यहां रिवीजन अगर मैं बोल रहा हूं तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि यहाँ पे स्क्रैच से नहीं पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे रिवीजन का मतलब ये है कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि अगर आज से भी कोई बच्चा शुरू कर रहा है तो इस बैच को देखकर वो अपनी तैयारी कर सकता है। सो एवरीथिंग इज टॉट टू यू फ्रॉम स्क्रैच। तो अगर किसी भी बच्चे का बहुत सारा बैकलॉग हो भी गया है, किसी ने शुरुआत नहीं भी की है, शक्ति बैच इज द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट फ्रॉम, जहां से आप एकदम स्क्रैच, एकदम बेसिक से अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। ठीक है सर, हमने लेक्चर लेना तो शुरू कर दिया। अब करंट अफेयर्स, सर करंट अफेयर्स के लिए डिफेंस वाला की मंथली करंट अफेयर मैगजीन भी आती है विच इज लक्ष्य, और वाईटी पर सीरीज भी चलती है करंट अफेयर्स की। शक्ति बैच के अंदर आपको करंट अफेयर्स मिल भी जाएगा। पीडब्ल्यू ऐप पर जो फ्री बैचेस मैंने आपको बताया कि शौर्य, फास्ट ट्रैक और शक्ति, कि सर फास्ट ट्रैक बैच भी आपको मिलता है, शक्ति बैच भी मिलता है, शौर्य बैच भी आपको मिल रहा है वहां पर। प्लस आपको कई सारे जो टेस्ट सीरीज हैं वो आपको मिल सकते हैं। प्लस अगर आप शक्ति बैच को ही एनरोल करते हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ऐप पे जाकर आपको डीपीपीज भी मिल जाएंगी, सारे नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहां से जाके भी पढ़ाई कर सकते हैं।
डीपीपीज डेली प्रैक्टिस क्विजेस आपको मिलते हैं ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप और ऐप पर भी, कि अगर आपको डेली डेली एटलीस्ट कुछ सवाल करने हैं। वही होता है ना कि ठीक है, अगर मैं रोज 10 सवाल भी प्रिपेयर कर रहा हूं तो एक महीने के अंदर मैं लगभग 300 सवाल प्रिपेयर कर लूंगा, राइट। और वही मैं अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं, मैं 20 या 30 सवाल प्रिपेयर करता हूं एक दिन के अंदर, तो 300 सवाल मेरे एक महीने के अंदर, सॉरी 900 सवाल एक महीने के अंदर प्रिपेयर हो जाएंगे, एंड दैट इज कंपैरेटिवली अ गुड नंबर। तो उस चीज के लिए भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर रोज क्विजेज आती हैं, सवाल आते हैं। लेक्चर नोट्स डिफेंस वाला के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल हैं और वाईटी पर भी अवेलेबल हैं। तो आप प्लीज परेशान मत होइए कि सर वाईटी पे सीरीज चल रही है तो हमें नोट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आप ऐप पर भी जाकर नोट्स ले सकते हैं और ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर भी नोट्स सर्कुलेट होते हैं। मैराथन सीरीज, जैसा कि आपको बताया कि लगातार वन शॉट मैराथन सीरीज चल रही हैं, और ये मैराथन सीरीज सिर्फ सब्जेक्ट कवरेंस के लिए नहीं है। एक बार अगर आप पूरा सब्जेक्ट कवर कर लेते हैं तो पीवाईक्यू सेशंस और प्रैक्टिस सेशंस भी आएंगे, जहां पर आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त हो सकती है। पीवाईक्यू सेशंस का जैसा मैंने बताया कि डीडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पर होगा, वन शॉट सीरीज भी चल ही रही है। उसके अलावा स्टडी मटेरियल को लेकर अगर आप थोड़ा सा परेशान हैं कि किन स्टडी मटेरियल्स को रेफर करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास पूरा सोल्यूशन है। एनडीए शौर्य का हमारे पास पूरा स्टडी मॉड्यूल है जिसमें 4 बुक्स अवेलेबल हैं। प्लस अब चूंकि पढ़ना तो है बट उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, बिकॉज ये पेन पेपर टेस्ट होता है तो आपको ओएमआर शीट फिलिंग करनी होती है। अब कई बार होता है कि हमने अपनी लाइफ टाइम में कभी भी ओएमआर फिल नहीं की होती है, तो बहुत दिक्कतें होती हैं, वो सर्कल्स को भरना बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस लगता है। उस चीज को भी मिनिमाइज करने के लिए हमारी तरफ से आपके लिए ये जो पीवाईक्यू बुक्स हैं प्लस ओएमआर शीट भी दी जा रही है, कि प्रैक्टिस करने के लिए पीवाईक्यू बुक तो है ही, साथ में ओएमआर शीट भी दी जा रही है ताकि आप रियल टाइम एग्जाम का एक्सपीरियंस ले सकें और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा सकें। डीपीपी आपको मिल ही रही है, जैसे पेड बैचेस में मिलती है वैसे फ्री बैचेस में भी हम डीपीपी प्रोवाइड कर रहे हैं। मंथली वीकली टेस्ट आपको मिल रहे हैं, असाइनमेंट मिल रहे हैं। वन पास डिफेंस वाला का आ चुका है, अगर आप चाहें तो सारे डिफेंस एग्जाम, अगर आप किसी दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो यहां से पेपर्स ले सकते हैं। एनडीए टेस्ट सीरीज आ रखी है, अगर आप चाहें। ये रही हमारी बुक्स, ये जो 4 बुक्स हैं, जीएटी, साइंस, जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स। ये जनरल एबिलिटी इंग्लिश, साइंस, जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स पूरा बाइफर्केशन किया हुआ है कि मैथमेटिक्स की अलग, इंग्लिश की अलग, साइंस की अलग और जनरल नॉलेज की अलग। तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सारा मैटर हमें कहां से मिलेगा। प्लस जैसा कि मैंने आपको कहा कि सर तैयारी के साथ साथ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तो आपके पास 10 मॉक टेस्ट और 5 पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी हैं, प्लस ओएमआर शीट की भी एक बुकलेट है। तो पॉइंट इज दैट कि आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है या परेशान नहीं होना है कि सर तैयारी कैसे होगी। अगर आपने अभी तक कुछ भी शुरू नहीं किया और स्क्रैच से भी करना चाह रहे हैं तो भी आप फिजिक्स वाला डिफेंस वाला के यूट्यूब चैनल पे शक्ति बैच को देख सकते हैं, वहां के नोट्स को पढ़ सकते हैं। अगर कोई बुक नहीं भी लेना चाह रहा है तो भी आप उन नोट्स को एटलीस्ट पढ़ सकते हैं, अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको पीवाईक्यू बुक नहीं लेनी है तो भी 44 टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है ओनली फॉर 149। तो स्टूडेंट्स, द मेन कंसेप्शन हेयर इज कि आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, ये सोचने की जरूरत नहीं है, मन में एक शंका रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बात वही है ना कि अगर आप तैयारी शुरू ही नहीं करेंगे तो सर रिजल्ट का चिंता फिर हम करना छोड़ देते हैं, क्योंकि तैयारी करें फिर रिजल्ट जैसा आता है वो हम सोच सकते हैं, बट तैयारी शुरू नहीं की और मैं रिजल्ट की चिंता पहले कर रहा हूं, प्लीज वो मत कीजिए। अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और रिजल्ट को दिमाग में मत रखिए, बट कोशिश ये कीजिए कि अपनी तैयारी को एकदम जबरदस्त तरीके से आप लेकर चलें और जो भी बेस्ट पॉसिबल मटेरियल आपको मिल रहा है हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको प्रोवाइड कराएं, उनका यूटिलाइजेशन कीजिए। और मैंने आपको बताया है कि ट्रेंड एनालिसिस बोलते ही हैं कि ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे मार्क्स लेकर ही आने हैं या बहुत पूरा 1800 नंबर लेकर आने हैं। एट मिनिमम भी जाकर अगर आप 700 750 नंबर लेकर आते हैं तो बहुत चांसेस हो जाते हैं कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लें। दोस्तों, आज से अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, और अगर कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी होती है, फिजिक्स वाला डिफेंस वाला की टीम हमेशा आपके साथ खड़ी हुई है। जय हिंद, जय भारत।